नमस्ते सलाम। मैं पत्रकार ताहिर खान। आइए अणुशक्ति विधानसभा प्रभाग 172 से हमारे पास कुछ जनता में से मतदाता जुड़े हैं और आइए जानते हैं उनके मुद्दे क्या है और क्या सोचते हैं, किसे वोट देना है और क्यों वोट देना है। आइए नजदीक इतना इधर आने दो। हाँ सर, आपका नाम बताइए और क्या कहना चाहेंगे इस जो मतदान का जो पर्व चल रहा है और जो भी हमें बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं, कुछ लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को यानी ब्लेम कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, कोई किसी के माँ बहन पे जा रहा है। तो ये चीज़ों को अगर मतदान के इस पर्व में कैसे लेते हैं आप? पहले तो मेरा नाम शेख जाफर अली है। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि ये सब ढकोसलेबाजी है। जितने आज चेंबूर में अणुशक्ति नगर में जो रोड के हालात हैं, टॉयलेटों के हालात है, पहाड़ी के हालात है, पानी के हालात है, ये किसी ने सॉल्व नहीं किया। और सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट का होता है। जो हमारे यहाँ के हॉस्पिटलों का जो सवाल है, ये अभी तक किसी आमदार ने नहीं, और हम लोगों को एक स्थानिक आमदार कभी मिला नहीं जो स्थानिक मुद्दों को समझ सके। अभी फहद भाई आए हैं, सुने हैं कि स्थानिक हैं, चलो ठीक है, मालूमात पढ़े लिखे, उन्होंने कुछ इस बारे में जो जर्नलिज्म के बारे में भी पढ़ा है और जो सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ा है, तो शायद उनके समझ कुछ ज़्यादा हो सकती है। नहीं, हमने सुना है कि PhD है, अच्छे पढ़े लिखे, और पढ़े लिखों का ही काम है यहाँ, और लोगों का काम नहीं है। ये 8वीं 9वीं फेल के आमदार हो गए, नगर सेवक हो गए, इन लोगों के काम तो नहीं है। आने वाले उम्मीदवार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? हम लोगों ने तो देखो बहुत उम्मीदें लगाई हैं, सबसे बड़ा आरोग्य के लिए, अस्पताल के लिए और डिग्री कॉलेजों के लिए। कॉलेज होना चाहिए, हमारे भी बच्चे पढ़ना चाहिए, माइनॉरिटी के बच्चे भी एजुकेशन लेना चाहिए। आज तक माइनॉरिटी के बच्चों के लिए एजुकेशन किसने नहीं लिया? अणुशक्ति नगर में एक कॉलेज और एक अच्छा स्कूल नहीं है। आप हमारे बाजू के ही तालुका में चले जाइए, चेंबूर में, देखिए कितने कॉलेजेस हैं, कितने स्कूल हैं। जब आपने बीच में टोक रहा हूँ, जब आपने आरोग्य के हितों की बात की, तो आपने शताब्दी हॉस्पिटल जो हमारे नजदीक में बना हुआ है, जिसे मदन मालवीय हॉस्पिटल बोलते हैं, तो यहाँ की व्यवस्था से आप संतुष्ट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काम हमारे आमदार, नगर सेवक और जो स्थानीय एरिया के जो कॉरपोरेटर है, जो मतलब नेतागण है, समझे, ये सब लोगों का ही। तो यहाँ पर क्या कमियाँ दिखी आपको, और आपने उसके ऊपर कुछ यानी अपने जो पहले के जो MLA थे, तो उनसे कुछ आपने कुछ पत्र व्यवहार किया और सुधार के लिए कुछ मांग की? जहाँ की अभी वहाँ भी अस्पताल जो बन रहा है, कॉलेज वाला अस्पताल का काम चालू है, मगर पता नहीं वो कब तक पूरा होगा। जी देखिए, ये तो हवाई है। अब वो कहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है, उसके बारे में हम लोगों को नहीं पता। जब बन जाएगा तो जाहिर सी बात है सबके सामने आएगा। अच्छा। और बनना ही चाहिए। और ठीक है, जो इसके पहले जो आमदार थे, मैं किसी का नाम लेके किसी के ऊपर एक वो लालचन नहीं लगाना चाहता। ठीक है, सब आमदारों ने किया, उन्होंने भी काम किया, ऐसा नहीं है, मगर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो पिछले वर्षों में जो सुविधाएं हुई उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, और आप क्या चाहते हैं, मतलब बेहतरी के लिए क्या चाहते हैं इस विभाग के? मैं इस विभाग के लिए आपके चैनल के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि हमारे माइनॉरिटी के बच्चों के लिए, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ हो इस बार। तो माइनॉरिटी की जब आप बात कर रहे हो, तो माइनॉरिटी और जो मुस्लिम समाज है, इसको तो इनका जो स्वाभिमान को तो हर बार एक कोई नेता आता है और ठेस पहुंचा देता है, कुछ भी भला बुरा बोल के चला जाता है, उनके बुजुर्गाने दिन को कुछ बोल देता है। तो इसमें जो मुस्लिम समाज है यहाँ के विभाग का, तो वो क्या कर रहा है? उन्होंने कितनी तकरारें लगाई और उस पर क्या हुआ? जी, अभी हम लोगों को दुख इस बात का है, जो हमारे नेता मुस्लिमगण आते हैं वो भी उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी हमारे जो नए कैंडिडेट है, लड़का है फहद बोल के, हमारी तो कोई उनसे कुछ ज़्यादा वो मुलाकात, वो सब बातें नहीं है, मगर ये है कि उनसे हमारी आशा है कि अभी ये सब दूर हो, पढ़े लिखे हैं और एजुकेशन पे ध्यान दे, और लोगों के घर घर में जाके मिले। जैसे पानी का मुद्दा हुआ, टॉयलेट का मुद्दा, ये स्थानिक लोगों का जो मुद्दा है सब मेन रखता है। और जो हॉस्पिटल का मुद्दा है, कॉलेज का मुद्दा है, जैसे फिर अभी ये जो बीच में हमारे यहाँ नशे का काम चल रहा है, ये भी बहुत धड़ल्ले से और ज़ोरों से चल रहा है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जो सत्ताधारी आदमी है
जो पोजीशन पे वो चाहे तो ये ना हो, मगर कोई करने को राजी नहीं है। सबको मालूम है यही वोट बैंक है, ये सुधर जाएंगे तो सब सुधर जाएंगे। पढ़ा लिखा आदमी कहीं इस ना कहीं तालुका में आ आपने जाएगा। व्यवस्था को ब्लेम किया है, तो पुलिस प्रशासन यहाँ का जो है आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन लोक प्रतिनिधि के हाथ में है। हर जैसा हम लोग बोलते हैं कि पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँच गया, एक कॉल कर दिया, चले आए, तो हम जब कांड होता है या कुछ दुर्घटना घटती है तभी पुलिस आती है हमारे कॉल करने पे। मगर लोक प्रतिनिधि को सब पता होता है कि किस गली में किस नुक्कड़ में क्या होता है, क्योंकि उसके कार्यकर्ता सब रहते हैं, उसको रिपोर्ट देते हैं। समझे कि नहीं? कि यही बात है, लोक प्रतिनिधि थोड़ा अपने आप को वो हो जाए और उसके बाद अणुशक्ति नगर सुधरेगा, जरूर सुधरेगा। तो आप मतदाता के नाते जी, आपको इस जो चुनावी में जो ट्रायंगल में, जो इस विभाग के ट्रायंगल में आपको क्या लगता बेहतर उम्मीदवार कौन है? ये बेहतर उम्मीदवार, देखिए मेरा कहने का मतलब है, हम लोग जनता से आप क्या कहेंगे कि अगर आप जागरूक जनता को अगर जागरूक करना चाहते हो तो आप जनता से क्या कहेंगे? एक पढ़े लिखे मतदाता होने के नाते आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि आप अगर हमारे यहाँ जो यानी जो अनपढ़ जनता है जिनको समझ नहीं है उनसे क्या कहेंगे, आप क्या जागरूकता करेंगे? नहीं, हमारे लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि सारे अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे भी, मगर उनको जागरूकता नहीं है, उनको उस बारे में मालूमात नहीं है। ये उनको मालूमात करवा के देना हमारा काम है और लोक प्रतिनिधि का काम है। और लोक प्रतिनिधि को मालूम है कि ये सब जाग जाएंगे तो हम जीत के नहीं आएंगे। तो पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए, पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, पढ़ा लिखा या आदमी चाहिए, चाहे महिला हो या कोई भी हो, पढ़े लिखे होने चाहिए, जिसके पास एजुकेशन हो, वो डिग्री हो, क्योंकि उसके पास डिग्री होगी तो सामने वाले बच्चों को या आदमी को समझ सके कि ये डिग्री के काबिल है, ये काम के काबिल है। नहीं तो कोई मतलब नहीं है, खड्डा खोदो और वो कुएं से पानी निकालो और पिए, वही काम है। और जो कि मैं सारे आमदार, सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे नगर सेवकों से निवेदन है कि काम की हमारे यहाँ कमी नहीं है। एचपी हमारे यहाँ, बीपीसीएल हमारे यहाँ, टाटा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ, आरसीएफ कंपनी हमारे यहाँ, फिर भी हमारे जो एरिया के लड़के हैं, हमारे तालुका के लड़के बेरोजगार है। जब मतदान आता है तो ये विषय कंपनियों का और जो विकास का विषय उठता है, लेकिन उसके बाद इसे छोड़ क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम देख रहे 15 सालों से लोग ये विषय उठा रहे हैं, लेकिन इस पे मूलभूत स्तर पे कुछ काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, इससे पहले के आमदार आदरणीय नवाब मलिक साहब, इनको मैंने पर्सनली मिलके बोला भी, आज से नहीं 10 साल पहले भी बताया इस बात के लिए, मगर ठीक है, ना जाने क्यों कोई इस मुद्दे पे कर नहीं रहा। और मेरी तो अभी फहद भाई से यही उम्मीद है, हम यही बोलते हैं कि फहद भाई जहाँ रैली में मिले, कहीं रोड पे मिले, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस बार ऐसा कुछ हो कि बच्चों को रोज़गार मिले, काम धंधा। और देखिए, रोज़गार होगा ना तो बच्चे नशा नहीं करेंगे, बच्चे अपने काम धंधे में व्यस्त रहेंगे, उनको फुर्सत नहीं रहेगी और फालतू काम नहीं होगा, नहीं तो भविष्य खराब है। और मैं तो अभी यही फहद भाई से उम्मीद लगाया हूँ कि, और लोगों से भी यही उम्मीद है कि अच्छा लोक प्रतिनिधि चुने। ये मौका 5 साल में एक बार आता है, इस मौके को गवाए नहीं। बस मेरी हाथ जोड़ के आपसे यही